कर्म फल। कर्म फल सबको मिलकर ही रहता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, पति बनकर, सास बनकर, बहू बनकर कौन आता है जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसलिए कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई का काम करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। एक दिन सेठ जी ने उससे कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी। थोड़े ही दिनों में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर सवार होकर लड़ने गया। लड़ाई के मैदान में घोड़ा बिदक गया और घोड़े ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते दुश्मन के घेरे में ही चला गया और दुश्मनों ने घोड़े सहित फौजी को मार डाला। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब यह पैसा देना किसी को नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और भी खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी तो हो गई, घर में बहू भी आ गई, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो लड़के की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी को जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा है, रोग पता नहीं चल रहा, पैसा खूब लग रहा। अंत में डॉक्टरों ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, यह लड़का 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर लड़के को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह लड़का जवान हुआ तो हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब यह बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों ने ऐसा कहा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उड़कर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी के दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और लड़के को दवा खिलाई। लड़का दवा खाते ही मर गया। ये क्या, लड़का मर गया? अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया, चारों तरफ लोग रो रहे हैं। तभी कहीं से एक महात्मा जी पधारे। उन्होंने लोगों से रोने का कारण पूछा। तब लोगों ने बोला, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी महात्मा जी से बोले, जिसका लड़का मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, तो इसमें रोना क्यों? सेठ, उस दिन तो तुम बड़े खुश थे। सेठ बोला, किस दिन? उसी दिन जब फौजी ने तुमको पैसा दिया था। सेठ बोला, हाँ, कारोबार के लिए मिला था, तो खुशी तो होगी ही। महात्मा फिर बोले, उस दिन तो तुम और भी ज़्यादा खुश थे। सेठ ने बोला, और किस दिन? महात्मा बोले,
अरे उसी दिन जब फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, चलो मर गया अब देना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर बहुत खुश हुए। सेठ बोला, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, पता नहीं कितनी ही मिठाइयाँ बांट दी होगी। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा बोले, जिस दिन तुम्हें लड़का पैदा हुआ। सेठ बोला, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सभी खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात हो गई? महात्मा बोले, जब इतनी ही बार तुम खुश हुए हो तो अब जरा सी बात पर रो क्यों रहे हो? सेठ बोला, महात्मा जी, ये क्या जरा सी बात है? मेरा बेटा मर गया और ये आपको जरा सी बात लग रही है? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी तो था जो बेटा बनकर तुमसे पैसे लेने आया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में, शादी ब्याह में जितना लगाना था सब लगाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 पैसे बचे थे वह भी वैद्य जी को दिलवा दिया और 2 पैसे की पुड़िया खाकर चल दिया। अब जाकर कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का यही कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी कहानी आपको सुनने को मिले। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।